औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, क्या हाल है जी? से खैरियत से हैं? ठीक हैं आप लोग? और मेरे स्टूडेंट्स का क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से हैं? अच्छा, इन पेज के हवाले से हम पढ़ रहे थे तो पहला लेसन हमारा इन पेज का हो गया है। पहली ट्यूटोरियल था उसके अंदर हमने इन पेज के अंदर हैंड टूल, राइटिंग टूल, एरो टूल, डिज़ाइनिंग टूल और रोटेट टूल, लिंक लिंक लगाना, लिंक तोड़ना, टेक्स्ट बॉक्स, टाइटल बॉक्स, तो ये हमने पढ़ा था। अब हम आगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में अगला लेसन देखते हैं। तो ये मैंने टेक्स्ट बॉक्स डिलीट कर दिए सेलेक्ट करके एरो टूल की मदद से। तो अब हम अगला करेंगे क्या कि जी ये जेपीजी जो होता है ये पिक्चर के लिए यूज़ करते हैं। 3 बॉक्स हैं। एक पहला अगर हम लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ पे हम ड्रैग करते हैं। एक तो ये होता है कि इसके ऊपर आप क्लिक करें, ये आज जो बना हुआ है, डबल क्लिक करें तो ये आपको ले चलेगा और आप यहाँ से जाके पिक्चर वाला फ़ोल्डर सेलेक्ट करें और यहाँ से आप कोई एक पिक्चर ले सकते हैं इसके अंदर। ये पिक्चर आ गई। फिर इसके अंदर जो दूसरा बॉक्स है ये, इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे ड्रैग करें तो ये राउंडेड में होता है। तो यहाँ फाइल मेन्यू में जाके आप इंपोर्ट पिक्चर भी कर सकते हैं। तो इंपोर्ट पिक्चर करेंगे तो यहाँ से आपको जो है ना वो पिक्चर इंपोर्ट इसके अंदर हो जाएगी। 2 चीज़ होगी। तीसरा जो बॉक्स है यहाँ पर उसको सिलेक्ट करें हम, तो यहाँ पे तीसरा बॉक्स बना लेते हैं और तीसरा बॉक्स बना के भी उसके अंदर भी हम डबल क्लिक करके ही पिक्चर ले आएंगे और यहाँ से हमें ये पिक्चर ले आते हैं। ये इसके अंदर तीसरी पिक्चर आ गई। तो ये तीनों बक्स हमने बना लिए हैं। तो ज़ाहिर है जब कोई बक्स आप बनाते हैं तो ये आपका हैंड टूल, एरो टूल सेलेक्ट होता है। तो इसके अंदर आप पिक्चर को इस तरह पकड़ के मूव कर सकते हैं इस हाथ की मदद से। लेकिन एक्चुअली अगर देखें तो यहाँ पे ये एरो टूल ही होगा और ऊपर इसका रिबन भी आ जाता है। तो मुझे 1 मिनट इसका जो है वो थोड़ी सी जगह बनाने दें। वहाँ ऊपर ये जो टेक्स्ट है इसको हम सेलेक्ट करके ना ऐस कर लेते हैं और इन बक्सों को यहाँ ऊपर ले जाते हैं ताकि हमें नज़र आए कि ये क्या है। और टेक्स्ट को यहाँ नीचे पेस्ट कर देते हैं ये। अच्छा जी, अब हैंड टूल सेलेक्ट है और इसके अंदर हमने बताया कि ये पिक्चर हम मूव कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं इसके रिबन के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखें, हम जब पिक्चर को मूव करते हैं यहाँ पे तो ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर में ये इसकी मूवमेंट हो रही है। तो हम यहाँ पे 2 की बजाय अगर 12 वैल्यू डालें तो देखें पिक्चर नीचे चली गई और कम करें तो वापस ऊपर आ गई। और यहाँ पे अगर हम वैल्यू डालें तो ये पिक्चर लेफ़्ट पे चली गई, कम करें तो राइट पे आ गई। और यहाँ पे ये जो है 88, इसकी जगह अगर हम कर दें जी 68 कर दें तो पिक्चर नीचे लेफ़्ट वाली साइड पे छोटी हो गई। और अगर ज़्यादा वैल्यू करेंगे तो ये राइट पे छोटी हुई है तो लेफ़्ट पे बड़ी हो जाएगी। यानी ये आपको लेफ़्ट राइट साइज़ पिक्चर का बड़ा करके दिखाता है। ये वाला जो है ये नीचे ऊपर छोटी कर दी और ज़्यादा करेंगे तो नीचे बड़ी कर देगा। तो ये जो ऑप्शन है ये लेफ़्ट राइट मूव करता है, ऊपर नीचे मूव करता है। ये वाला ऑप्शन लेफ़्ट राइट छोटी बड़ी करता है और ये वाला ऑप्शन नीचे ऊपर छोटी बड़ी करता है। और यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू डालें तो इसके अंदर ब्राइटनेस आ जाती है। और अगर यहाँ नीचे वाली में कोई ऑप्शन में वैल्यू डालें तो इसके अंदर कंट्रास्ट यानी कलर में तेज़ी आ जाती है। उसके बाद
ये जो है ये रोटेशन के लिए होता है, पिक्चर को उसके अंदर रोटेट करना। तो ये हम यूज़ कर रहे हैं हैंड टूल, राइटिंग टूल, उसकी मदद से। और ये जो है इसको वर्टिकली फ्लिप करता है, ये रोटेट करता है। तो ये सारे ऑप्शन थे जो हमने यूज़ किए इसके अंदर पिक्चर टूल के रिबन के अंदर। अगर हम ये एरो टूल यूज़ करें और इस पिक्चर नहीं सिलेक्ट हो गया, बक्स सिलेक्ट होगा, तो यहाँ पे वो बक्स वाला रिबन आ गया जो पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि आप इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट मूव कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट छोटा बड़ा कर सकते हैं, ऊपर नीचे छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके अंदर आप कलर कर सकते हैं बैकग्राउंड पे, और इसका बॉर्डर लगा सकते हैं, और बॉर्डर लगा के उस बॉर्डर को आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कौन सा बॉर्डर है, कितना बड़ा बॉर्डर लगाना है वो आप बता सकते हैं। और फिर यहाँ से आप इसको यहाँ पे राउंड कर सकते हैं इसको, और ये भी कर सकते हैं। और फिर इसका जो कॉर्नर है उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। 6 पॉइंट है तो हम 9 पॉइंट करेंगे तो वो और राउंड हो जाएगा। तो ये इसके ऑप्शन है। यहाँ पे इसको पैटर्न लगा सकते हैं पीछे आप, और ये रोटेशन कर सकते हैं। ये रिपीट मैंने कर दिया, एक्चुअली ये हम ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं पिछले ट्यूटोरियल में के अंदर। तो ये एरो टूल और इन दोनों का यूज़ था, इन तीनों के ऊपर आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे अगर आ जाएं तो ये है जी हमारे पास रेक्टेंगल, ये क्या है जी हमारे पास सर्कल, ये है जी हमारे पास राउंडेड रेक्टेंगल, और ये है जी हमारे पास लाइन, ठीक है जी। और ये आखिर पे है जी फ्री रेक्टेंगल। इन ये रेक्टेंगल इस तरह का होता है कि इसके अंदर बनाना है तो आप, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल, ये तो ऊपर वाले में भी बना सकते हैं। ये थोड़ा सा डिज़ाइनिंग टाइप रेक्टेंगल है, फ्री रेक्टेंगल होता है ये, ठीक है। जिधर से मर्ज़ी इसको आप मूव करो, ठीक है, जिधर मर्ज़ी इसका रेक्टेंगल बनाओ तो बन जाता है। अब ये जो शेप्स बनाई है मैंने सारी, ये सारी शेप्स हैं नीचे, तो इनका काम सिर्फ शेप्स का के हवाले से है। इसके अंदर आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिख के आप इसके अंदर ले जा सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट नहीं लिख सकते। इसको आप एरो टूल की मदद से सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये वाले ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मूवमेंट, ऊपर नीचे, ये लेफ़्ट राइट, ये इसका साइज़ बड़ा छोटा, ठीक है। तो ये ऑलरेडी हमने जो शेप में या टेक्स्ट बॉक्स में पढ़ा था, जो भी मैंने रिपीट किया, तो ये सारी चीज़ें वही हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप किसी दूसरे ट्यूटोरियल पहले वाले में देख लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। ये अब टाइम ज़ाया करने वाली बात होती है कि मैं रिपीट करके टाइम ज़ाया करता रहूँ, तो जो पहले ट्यूटोरियल में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं तो ज़्यादा बेहतर आपको वहाँ देख लें। तो ये शेप टूल, सारी शेप थी जो हमने ड्रैग की। तो अब इसके अंदर पिक्चर वाला लेसन हो गया हमारे पास, शेप वाला हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो हम फाइल मेन्यू में जाते हैं। तो फाइल मेन्यू में जब हम आते हैं तो यहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं, वो हमने स्टार्ट में बनाया था। इसका साइज़ और उसका ओरिएंटेशन, उसके बाद पेजेस, मार्जिन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें रख के आप ओके करेंगे तो आपका एक न्यू पेज, न्यू फाइल बन जाएगी। ओपन का मतलब है कि आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास मौजूद जो फाइल है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने फ़ाइल कहाँ सेव की, मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे फ़ाइल सेव की है, तो यहाँ पे मैंने कहाँ सेव की जी, यहाँ पे सेव की है। तो ये फ़ाइल सेव है, इसको क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं। तो ये इसको ओपन का ये काम होता है। उसके बाद क्लोज़, मतलब इस फाइल को क्लोज़ कर देंगे और ये सेव करेगा और उसको क्लोज़ कर देगा फाइल को। ये अब क्लोज़ हो गई। अब इसको हम ओपन करते हैं दोबारा, जो फंक्शन था हमारा कि यहाँ पे हमने इसको कहाँ सेव किया है, इसको हमने यहाँ पे सेव किया जी डेस्कटॉप पे। यहाँ पे एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर ये इन पेज की फ़ाइल है, इसको हमने ओपन किया तो वही फ़ाइल दोबारा हमारी खुल जाएगी, ठीक है। तो ओपन और क्लोज़ का मैंने आपको बता दिया। सेव मतलब इस फाइल को के अंदर डाटा सेव हो जाएगा। सेव हो गया जी। सेव एज़ मतलब इस फाइल को हम किसी दूसरी जगह सेव कर सकते हैं। ऐसे सेव एज़ करके इन पेज लिखेंगे, और इसके अंदर भी इन पेज पहले पड़ी हुई है, अभी मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, FIQ
तो इस नाम से मैंने ये फ़ाइल सेव कर दी, सेव एज़ में जाके। उसके बाद सेलेक्ट फॉर आउटपुट, ये भी सेव एज़ के फंक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है, डबल फंक्शन है यहाँ पर। उसके बाद जी प्लेस का मतलब है कि आप कोई पिक्चर इसके अंदर एक और तरीके से लगाना चाहते हैं तो फिर आप लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पिक्चर में जाएंगे हम और यहाँ से कोई एक पिक्चर लेते हैं, ये पिक्चर लगाते हैं। तो अभी ये पिक्चर मेरे ख्याल में कोई गड़बड़ हो गई है, नहीं आई है पिक्चर, बल्कि आ रही है। ये नीचे पिक्चर लगी है, ये देखें अगर आप इसको, ये है, इतनी बड़ी पिक्चर है कि बंदा सोच भी नहीं सकता ये। तो ये प्लेस के ज़रिए जो पिक्चर आप लाएंगे उसका यही असर होगा। तो ज़्यादातर हम करते हैं जी कि उसको इस तरह पिक्चर यूज़ करते हैं, प्लेस के ज़रिए यूज़ नहीं करते, लेकिन ये ऑप्शन है, आप यूज़ कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बोर्ड पिक्चर हमने की थी, एक्सपोर्ट भी फंक्शन, कोई चीज़ आप यहाँ से करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं उसको एज ए PDF वगैरह वगैरह। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें अभी हमारे पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ नहीं रहा, तो हम आगे देखते हैं कि जी ये इंपोर्ट वही पिक्चर जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे करें क्लिक, यहाँ से पिक्चर इंपोर्ट करें, ये पहले मैंने इंपोर्ट करके आपको दिखाया था, पिक्चर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर किया था हमने। एक्सपोर्ट पेज का मतलब ये होता है कि आप इस पेज को ना, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को भेजना चाहते हैं अपने किसी फ्रेंड को, तो उसके पास इन पेज नहीं है, तो आप क्या करते हैं जी कि इस पेज को एज ए पिक्चर या JPG के तौर पर सेव करके भेज देते हैं ताकि वो पढ़ लेगा। कंप्यूटर में भी या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं आप। तो ब्राउज़ में जाएं, आप इसका नाम लिखें, नाम लिख के इसको आप लोकेशन दे दें कहाँ सेव करना है। तो इसको लोकेशन हम वही फ़ोल्डर देते हैं जहाँ पे हमने R चीज़ें इस फाइल को सेव किया हुआ है। किधर गया, ये फ़ोल्डर है, तो DD के नाम से मैंने इसको सेव करना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये एज ए पिक्चर JPG के तौर पर सेव हो जाएगा वहाँ पर, और इसको क्लोज करेंगे। और अब हम जाके वहाँ देख सकते हैं, फाइल मेन्यू में ओपन में जाएंगे और यहाँ पे, अच्छा ये एज ए JPG हुआ है सेव, तो ये हम इधर से जाके देखते हैं। D ड्राइव में जाएंगे हम, बल्कि ये डेस्कटॉप पे ही है। अपलोडिंग 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 अपलोडिंग, ये फोल्डर है। तो यहाँ पे कौन सी है जी, DD फाइल किधर गई, ये ऊपर है। इसको क्लिक करके ओपन करेंगे तो ये देखें आप पिक्चर के तौर पर यहाँ सेव हुई है। तो इसको आप किसी को सेंड करें तो कर सकते हैं और कोई इशू नहीं होता है। तो ये इसका फंक्शन था कि आप इसको एज ए JPG सेव कर सकते हैं यहाँ से एक्सपोर्ट पेज करके। प्रिंट का फंक्शन ऑलरेडी सेम ही है। यहाँ पे प्रिंटर सेलेक्ट की करें आप, ऑल पेज करें या जितने पेज हैं आपने देने हैं, यहाँ पे पेज सेलेक्ट करके इतने इतने पेज प्रिंट निकालने हैं, नॉर्मल प्रिंट होगा। तो बाकी कुछ ही सेटिंग और नहीं है, ओके वो टाइम के हिसाब से आप करनी होती है। ओके करेंगे तो ये प्रिंट निकालेगा। उसके बाद हमारे पास आता है जी एग्जिस्ट के, हम इसको क्लोज कर सकते हैं यहाँ से। तो ये तो था हमारा जो है वो फाइल मेन्यू, ठीक है जी। फाइल मेन्यू के बाद आगे हमारे पास आता है जी एडिट टैब। एडिट टैब में क्या होता है, एडिट टैब पे अगर आप जाते हैं तो कट कॉपी पेस्ट है, ये बताने की ज़रूरत है आपको, मेरे ख्याल में ये बताइए आपको। कोई सिलेक्ट करें टेक्स्ट यहाँ से इतना, और यहाँ से कट कर लें आप इस टेक्स्ट को या कॉपी कर लें। कट करेंगे तो बहुत ख़त्म हो जाएगा, कॉपी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। और उसको पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पर, दोबारा नीचे क्लिक करके आप पेस्ट कर लें। ये कट कॉपी पेस्ट काफ़ी जगह होता है। पेज स्पेशल थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ है कि आप ना एक्सेल से या वर्ड से या किसी और जगह से आप कुछ चीज़ कॉपी करके लाते हैं, तो पेज स्पेशल के ज़रिए आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल करना पड़ेगा मुझे, ये एक कौन सा है जी, हम वर्ड का तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, एक्सेल का देखते हैं। ये एक्सेल है जी हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास कोई
कोई फाइल मेरे पास खुली हुई नहीं है, मैं ओपन में जाता हूँ, यहाँ पर कोई ऐसी फ़ाइल मेरी हो, ये फ़ाइल है। अच्छा जी, ये फ़ाइल मैंने खोल ली और इसके अंदर से ये मैंने ये सिलेक्ट किया, इसको कॉपी किया और इन पेज में वापस आया और यहाँ पे क्लिक किया और फाइल मेन्यू में गया, और नहीं एडिट में गया, और यहाँ से पेज स्पेशल पे जब मैंने क्लिक किया तो ये मुझे पूछता है कि जी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट लाना चाहते हैं, टेक्स्ट लाना चाहते हैं, पिक्चर लाना चाहते हैं, बिट मैप लाना चाहते हैं। तो जो आपका दिल करे वो आप ला सकते हैं। मैं इसको एज ए पिक्चर लेके आना चाहता हूँ, तो यहाँ पे एज ए पिक्चर ये आ जाएगी। अब ये पिक्चर है तो ये इस साइड पे चली गई है, इसको आप यहाँ ला सकते हैं। शायद मैंने उस कॉर्नर में रखी थी तो इसलिए वहाँ पे चली गई, तो अलाइनमेंट इसकी चेंज करनी पड़ेगी, फिर जाके ये जो है वो ये इसके लाइन में इधर आ गई। तो एज ए पिक्चर ये सही नहीं आई है, तो हम कोशिश करते हैं इसको मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ और सेव नहीं कर रहा हूँ, फिर इसको मैं ओपन कर रहा हूँ और ये वाले ओपन करते हैं। अब हम इसको ना कॉपी करके लाते हैं, जो कॉपी करके हम उधर से लेके आते हैं, एक्सेल में चलते हैं। अच्छा, यहाँ से हमने कॉपी किया, इसको ऑलरेडी कॉपी हुआ है, और अब यहाँ पे हम इसको अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं और अब इसको पेस्ट करते हैं स्पेशल, और पिक्चर हमने कर लिया, टेक्स्ट भी कर सकते हैं, एक्सेल के करते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह का बॉक्स आ गया। तो एक्सेल में ये ऐसे आ रहा है, नहीं आ रहा सही, वैसे आ जाता है सही, पता नहीं इसको क्या इशू हुआ हो। ठीक है जी, तो ये पेस्ट स्पेशल के बारे में मैं बता रहा था आपको, चूँकि थोड़ी गड़बड़ कर देता है। अच्छा जी, अब हम करते हैं, ओहो इन पेज को क्लोज हो गया। अब दोबारा इन पेज को मैं खोल रहा हूँ, तो वैसे जल्दी खुल गया। अच्छा, इसके अंदर चलते हैं जी ओपन में और हमारी फ़ाइल ओपन करते हैं दोबारा। ओके, अच्छा अभी इसमें गड़बड़ हो गई है थोड़ी टेक्स्ट में। तो ये ऐसे ही होता है कि इस इन पेज के अंदर जो है ना वो गड़बड़ काफ़ी सारी हो जाती है। तो अब आगे कॉपी कट पेस्ट के बाद क्या आता है जी हमारे पास, डुप्लीकेट। अच्छा, इसको देखते हैं। अच्छा, आगे आते हैं जी, हमारे पास अगला ऑप्शन क्या है जी, डुप्लीकेट। तो डुप्लीकेशन वैसे हम ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ एक। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स ड्रैग करते हैं और फिर एरो टूल की मदद से इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ एडिट में जाके इसको डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं। तो वो हमसे पूछ रहा है कितनी कापियाँ लेनी है, तो मैंने उसे कहा जी कि दो दो चार कापियाँ दे दो जी। उसने 4 कापियाँ निकाल दी। ये होता है डुप्लीकेट का काम। फिर क्लियर करना है तो यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, इसको ख़त्म कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके और इसके अंदर जाके सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। तो टेक्स्ट सिलेक्ट हो गया, वैसे सिलेक्ट ऑल हो जाता है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट के लिए आप एरो टूल यूज़ करते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस यहाँ पे फंक्शन नहीं कर रहा। उसके बाद टॉप मोस्ट, सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड। अच्छा, ये 2 पिक्चर के लिए होता है। जैसे ये पिक्चर है तो इसको हम एरो टूल की मदद से इसको यहाँ लाते हैं और इसको इसके ऊपर लाते हैं यहाँ पर। अब ये जो ऊपर वाली पिक्चर है इसको सेंड टू बैक करना है, तो यहाँ पे जाके आप सेंड टू बैक करेंगे और ब्रिंग फ्रंट लेके आएंगे। ठीक है जी, तो ये होगा जी टॉप मोस्ट, इसमें पिक्चर जो ऊपर होती है उसको कहते हैं। ब्रिंग सेंड बैक ये होता है जी लॉक गाइड। वैसे गाइड की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ ये जो एरो नज़र आ रही है, ये लाइन नज़र आ रही है ना, यहाँ से आप गाइड लेते हैं और यहाँ छोड़ते हैं। तो इसमें तो गाइड का कोई काम नहीं है, लेकिन गाइड जो है वो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के प्रोग्राम में यूज़ करते हैं, फिर उसको लॉक करते हैं तो ये मूव नहीं हो सकती ना। अब ये मूव नहीं हो रही है ना, तो फिर इसको यहाँ से जाके लॉक गाइड ख़त्म करेंगे और तब इसको आप पकड़ के मूव करके
वापस लेके आ सकते हैं। तो ये लॉग गाइड का काम था। गाइड किसी भी चीज़ को बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आगे आता है जी स्टोरी एडिटर। स्टोरी एडिटर कैसे होता है? फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट वाला टूल सेलेक्ट करके आप यहाँ क्लिक करते हैं ना, स्टोरी लिखने के लिए स्टोरी एडिटर यूज़ करते हैं। तो जब आप यहाँ पे स्टोरी एडिटर पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी फ़ाइल इस तरह हो जाएगी। इस तरह बहुत बड़ी फ़ाइल बन जाएगी और आप एक कहानी लिख सकते हैं, और कहानी लिखने के बाद वापस आके स्टोरी एडिटर पे क्लिक करेंगे तो ये आपकी कहानी वापस पेज की शक्ल में आ जाएगी। तो ये आसानी के लिए होता है कि स्टोरी एडिटर आप यूज़ करें और उसको फिर आप वापस पेज में लेके आएँ। तो इस पेज में ये होता है कि ये फिर थोड़ा छोटा होता है तो बार बार नीचे जाना ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो फिर ईजी हो जाता है। आगे आता है जी पेज डिलीट ऑप्शन। तो पेज डिलीट ऑप्शन से पहले हमें पेज नया लेना पड़ेगा। यहाँ पर इंसर्ट में जाएं और यहाँ पे पेज पे क्लिक करें और अच्छा पहले देख लें यहाँ पे नीचे पेज आपको पेज पहले दिखा लें। फिर देखें यहाँ पर पेज 1 है, अगर आप देखें अब तो ये देखें पेज 1। तो अब पेज मैं इंसर्ट में जाके पेज इंसर्ट किया तो यहाँ पे 1 लिखा, तो यहाँ पे ओके जब करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे 2 पेज आ गए। तो हम दूसरे पेज पे चले गए तो पहले पेज पे वापस आ जाएंगे, कसर से नीचे दूसरे पेज पे भी हम जा सकते हैं। अच्छा कसर से अब नहीं जाएंगे, अब इंटर से जाना पड़ेगा मैं, क्योंकि जब आप चले गए तो इसमें अजीब सा सिस्टम है। तो आप इंटर से आप दूसरे पेज पे चले गए और फिर आप वापस कसर से ऊपर आ गए। अब जब एक दफ़ा इंटर प्रेस किया तो फिर आप दूसरी दफ़ा जा सकते हैं कसर के ज़रिए। हाँ अब जी क्या है जी, यहाँ पे एडिट में आते हैं और जो पेज डिलीट है इसका फंक्शन देखते हैं। डिलीट पेज पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा जी एक पेज डिलीट करना है। मैंने कहा जी करना है, तो उसने कहा जी 1 पेज डिलीट हो जाएगा। ठीक है जी, हमने कहा जी कर दो। तो अब एक पेज डिलीट हो गया। ठीक है जी, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे एक पेज रह गया। ठीक है जी, उसके बाद आगे आता है जी प्रेफरेंसेस के अंदर मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन के पर क्लिक करेंगे तो ये टेक्स्ट की सेटिंग के वाले से चीज़ें आती हैं। ये ऑलरेडी हम रिबन से करते हैं, यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। और इसके अंदर अगर आ जाएं आप तो डॉक्यूमेंट जो है उसकी सेटिंग भी ऑलरेडी हमने कर दी है, वहाँ से करते हैं। तो जो हुई है वही रहने दें, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, बाई डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है यहाँ से। उसके बाद इसके अंदर आगे आता है जी हमारे पास टाइपोग्राफिक की सेटिंग। स्टोरी एडिटर में देख लिया। टाइपोग्राफिक जो हमारा एंड टूल राइटिंग टूल है उसके रिबन के अंदर से हम करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे। कीबोर्ड प्रेफरेंसेस में बता चुका हूँ आपको, यहाँ से आप इनेबल सिंधी और पश्तो भी कर सकते हैं। और इसके अंदर है ना आप एक काम और भी कर सकते हैं कि यहाँ यूज़र डिफ़ाइंड कीबोर्ड पे क्लिक करें और कीबोर्ड यहाँ पे लें और यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी से कीबोर्ड बना सकते हैं। यहाँ से यहाँ पर आप कहते हैं जी बी से मैं हे डालना चाहता हूँ, तो आप बी को हे और इस तरह पूरा कीबोर्ड की सेटिंग करके इसको सेव कर लेंगे और फिर आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये यूज़र डिफ़ाइंड कीबोर्ड आप अपना कीबोर्ड भी बना सकते हैं इसकी मदद से। अभी तो फ़िलहाल हम फोनेटिक यूज़ करेंगे। तो ये इसका था प्रेफरेंसेस के बारे में। प्रेफरेंसेस के बाद आगे व्यू आ जाता है जी। तो व्यू का मतलब आपको बताइए क्या होता है, इसको देखते हैं जी। व्यू क्या होता है? अच्छा व्यू में इस टेक्स्ट को ना मैं कॉपी करके पूरे पेज पे डालना चाहता हूँ। कंट्रोल एक्स यहाँ ऊपर, कंट्रोल वी, पेस्ट 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 पेस्ट। अब ये पहला पेज हमारा हो गया जी पूरा ना टेक्स्ट से भरा हुआ। तो इसको व्यू में जाके यहाँ पे आप 50% करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और एक्चुअल करेंगे तो ये आ जाएगा, और 200% करेंगे तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, और फिट टू विंडो करेंगे तो ये हो जाएगा। अच्छा ये F5 F6 F7 F8 ये शॉर्ट की भी इसकी है। तो ये व्यू के वाले से चीज़ें थी। उसके बाद हाइड रिबन करना है तो आपका ये रिबन ऊपर वाला हाइड हो जाएगा, और फिर शो रिबन करना है तो उसको शो करने रिबन शो हो जाएगा। हाइड टूल करना है तो ये साइड वाले टूल हाइड हो जाएंगे, और फिर शो टूल करेंगे तो शो टूल हो जाएंगे। ये रूलर जो लिखा हुआ 280 120 ये हाइड करना है तो आप हाइड रूलर करेंगे तो हाइड रूलर हो जाएगा। व्यू रूलर करेंगे तो शो रूलर हो जाएगा।
हाइड गाइड, जो गाइड हमने ली थी उसको हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं। शो इनविजिबल कहाँ पे आपने एंटर वगैरह स्पेस वगैरह लगाई वो आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो इनविजिबल ख़त्म करना है तो हाइड इनविजिबल आप कर सकते हैं। तो ये व्यू टैब तक मेरे ख्याल में काफ़ी है, इतना लेसन आप लोगों के लिए। तो ये इन पेज का लेसन था हमारा आज। फाइल मेन्यू, अच्छा ये इसमें पिक्चर और शेप भी था और पिक्चर का रिबन भी था, फाइल मेन्यू था, एडिट मेन्यू था, एडिट मेन्यू और व्यू थे। आज के ट्यूटोरियल में ये चीज़ें हैं, आगे नेक्स्ट कॉल फॉर्मेट पढ़ेंगे, फिर एक वीडियो में मेरे ख्याल में ये इन पेज हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा लेसन था, मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। और कुछ चीज़ समझ नहीं आती है तो उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपको अमीन नासर हो। अल्लाह हाफिज़।